प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन निरंकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, आप सभी ने धन निरंकार भेजी। दासी भी आप जी के चरणों में धन निरंकार करती है। सतगुरु माता जी, हमारी सबकी धन निरंकार जी परवान करना, हमें सोझी देना, हमें जो आपने ये ज्ञान दिया है इसमें चलने की शक्ति देना, जो हमें घटघट वासी दिखाया है सच्चे बादशाह। दासी ने पीछे चर्चा करी थी आप जी के चरणों में कि परमात्मा को देखने वाली आँख, जो हमें ये ज्ञान का दिया है सत्संग जी, हमें हर घट में दिखा दिया, हर घट में रामा बोले। सत्संग जी ये जो पहले परमात्मा को देखने वाली आँख में, उसी को आगे लेते हुए आप जी के चरणों में दासी जो भी परमात्मा बुलवाता है, जो भी मैसेज देता है वो आप ही देता है। उदासी पहले सुन रही होती है सात संगत जी, और कृपा करो कि अपनी झोली में डालते हुए परिवार सहित सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जीवन व्यतीत हो हम सबका। सात संगत जी, तो सात संगत जी, जब भक्त ने अरदास की कि जब भी खाना बनाना आना, भोग लगाना सात संगत जी, तो जब काफ़ी समय हो गया प्रार्थना करते हुए, एक दिन एक बच्चा आया तो भक्त ने देखा कि बच्चा भोग लगाने लग गया है। उसको क्रोध आ गया भक्त को कि मैंने तो अपने परमात्मा को बुलाया था, सतगुरु को बुलाया था, ये बच्चा कैसे खाने लग गया। उसको डांट दिया सात संगत जी। दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ कि भक्त ने प्रार्थना करी, फिर बच्चा आ गया तो कहा कि भाई तुमने नहीं खाना, ये तो मेरे परमात्मा के लिए है। तो बच्चे ने कहा तुम ही ने तो बुलाया था तो मैं आया हूँ। वो कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तो सतगुरु को बुलाया। सात संगत जी, बच्चा चला जाता है, फिर प्रार्थना करता है, फिर परमात्मा को बच्चे का रूप लेके आना पड़ता है। लेकिन सात संगत जी, देखने वाली आँख जो सतगुरु ने दी है, सात संगत जी, वो भक्त ने देखा कि बच्चा फिर खाने लग गया है। फिर उनकी मम्मी के पास चले गए भक्त कि ये प्रसाद झूठा कर दिया, मैं तो अपने परमात्मा को बुला रहा था, ये आके खाने लग गया। तो बच्चे ने कहा कि माँ रोज बुलाते हैं ये, इसलिए मैं जाता हूँ। सात संगत जी, जब बच्चे की बात सुनी तो भक्त भी चरणों में शीश नवा गए बच्चे के कि बख्श लेना प्रभु, आप इस रूप में आ रहे थे, मैं आपको नहीं पहचान पाया। इसी तरह से सात संगत जी, जब हम अरदास करते हैं, आना परमात्मा, भोग लगाना, कोई ना कोई आता है और हम ये सोचते हैं कि सतगुरु ही अपना साकार रूप लेके नहीं आए, और हम उस दुविधा में पड़ जाते हैं। जिस तरह से एक बार की बात है सात संगत जी, ये सच्ची बात है सात संगत जी, दासी हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ आप जी के चरणों में रखती है सात संगत जी, कि दासी भी जब निरंकार प्रभु को बोलना कि अब खाना सब्जी बन गई है, रोटी बनाने लगी हो, आ जाओ, तो आज भी कृपया आप संतों की, कोई ना कोई संत महात्मा आता है, भोग लगाता है सात संगत जी। अगर हम दिल से पुकारते हैं तो ही आते हैं। यहाँ तक कि आधी रात को भी परमात्मा किसी के रूप में
आ जाते हैं। सात संगत जी दासी जितना गुनगाए उतने कम है। गुनगुआ भी वही सकता है सतगुरु, जिससे गंवाने होते हैं। तो सात संगत जी हम प्रार्थना करते हैं आना भोग लगाना। जब कोई आ जाता है हम सोचते हैं कि नहीं, हमने तो उसको बुलाया, उसको ही भोग लगाना है। सात संगत जी सतगुरु ने हमें घट घट वासी दिखा दिया, हर घट में रामा बोले। एक बार किसी संत ने सात संगत जी सत्संग रखवाई, बाबा जी ने आना था, भोग लगाना था। बाबा जी लेट हो गए, सेवा दल वालों को भूख लगी। ये सच्ची बात है सात संगत जी, भूख लगी सेवा दल वालों को। उन्होंने कहा हमें खाना दे दो, भूख लग रही है, प्रसाद। कहते नहीं, पहले बाबा जी आएंगे, बाबा जी को भोग लगाएंगे, फिर आपको खिलाएंगे। सत्संग जी बाबा जी जैसे ही आए, सत्संग जी उन्होंने वहां पे भोग नहीं लगाया। वो पड़ोस में किसी बहन ने खाना बनाया हुआ था कि बाबा जी आएंगे भोग लगाएंगे, उनके घर पहुंच गए सत्संग जी। उनका खाना फिर रखा रह गया सत्संग जी, क्योंकि सत्संग जी जो हृदय से पुकार थी, और सतगुरु ने जो हमें ये ज्ञान दिया था, वो वाली आंख जब सतगुरु देते हैं हम तभी देख पाते हैं। उस परिवार ने फिर बहुत माफी मांगी। इसी तरह से एक सच्ची बात, जब आपको दासी ने बताया था 1-2 दिन पहले, महापुरुष आए थे, घर पे ही रुके थे, तो इसी बारे में उन्होंने एक बात बताई कि शादी थी घर में, जो जिनके घर में शादी थी, उन्होंने देखा कि बराती तो बहुत ज्यादा है। तो उनके मुंह से निकल गया कि क्या होगा, इतने सारे बराती हैं, कैसे होगा। सात संगत जी वो गलती से दूसरी बारात में चले गए सारे बराती। वहां पे जैसा भी खुला डुला जो भी बना हुआ था, बरातियों ने प्रवान करा। जब पता चला कि जहाँ पे हम आए हैं वहां पर नहीं है, हम कहीं और खाना खा लिया है, फिर वो जहाँ बुलाया था वहां गए, तो उन्होंने सारी ने खाना खा चुके थे। वो कहते हम तो खाना खा चुके हैं। तो उस बहन का खाना भी परवान नहीं हुआ। संत कहते हैं कि अगर हम बनाते बनाते भी हमारा मन बदल जाता है सात संगत जी, तो वो खाना परवान नहीं होता। जिस तरह से हमने देखा है कि जो नामदेव जी थे, खाना बना रहे थे, रोटी बना रहे थे, रोटी बना कर के इतने में परमात्मा, वो ठाकुर जी की रोटी बना रहे थे, तो परमात्मा कुत्ते के रूप में आया, डोगी के रूप में रोटी उठा के जा रहा है, और नामदेव जी घी लेकर पीछे भाग रहे हैं। वो पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु आए हैं, और बोले कि घी तो लगाते जाओ, सूखी रोटी कैसे खाओगे। तो सात संगत जी कृपा करो। इसी तरह से एक संत महात्मा थे, उनके घर में रोज आते थे एक संत महात्मा, नाश्ते के टाइम पे आ जाना, डेली नाश्ता करना। परिवार वालों ने अच्छे से सेवा करनी, लेकिन बच्चे कहने लग गए कि मम्मी क्या है, रोज ही ये संत आ जाते हैं घर पे हमारे। कहती नहीं बेटा, ये सतगुरु भेजते हैं, ये सतगुरु का ही रूप है, हमें इनकी सेवा करनी है। लेकिन बच्चे थोड़ा सा यही बात बार बार बोलते थे। एक समय आया जब उनको सात संगत जी वीजा बनवाना था, पैसे कम पड़ गए। उसी संत महात्मा ने सात संगत जी उनका वीजा लगवाया, बाहर विदेश भेजा पढ़ने के लिए। कहने का भाव यही है कि हमें राज नहीं पता होता। जब घर में संत महात्मा आते हैं, हमारी आदि व्याधियों को दूर भगाते हैं सात संगत जी। दतार की बड़ी कृपा है कि हम संतों का सत्कार करते जाएं। कहते हैं ना, गीत भी है, करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर कर दाए, जो खाली झोली ले आए, जो खाली झोली ले आए, ओनू भरपूर कर दाए, करो सत्कार सतगुरु दा। सत्संग जी सतगुरु के दर पे आके हमारी 84 कटी। कभी हम
कुत्ता बने, बिल्ली बने, घोड़ा बने, चिड़िया बने, क्या क्या नहीं बने साथ संगत जी। अभी साथ संगत जी दासी को पता चला कि एक संत महात्मा साथ संगत जी, बुजुर्ग, ओल्ड एज, इतनी सेवा दासी ने अपनी आंखों से देखा है कि इतनी सेवा करनी, इतनी सेवा करनी। 2-3 दिन पहले ही साथ संगत जी, दासी को पता नहीं चला, दासी बिजी थी इधर। तो आज ही पता चला कि 3 दिन पहले उनकी गिर गए और कमर की हड्डी टूट गई थी, ऑपरेशन हुआ। लेकिन कल रात को साथ संगत जी उन 2 मिनट उठे, पानी मांगा, उसके बाद ब्रह्मलीन हो गए। तो थोड़ा वही मन में उदासी भी थोड़ी सी कि सच्चे बादशाह ये आवागमन लगा हुआ है। जब प्रभु कहते हैं कि प्रभु जब लेना है इसने, तो कहते हैं संत महात्मा की केले के छिलके पे भी पाँव आ जाए ना, फिसल जाता है, तब भी इसने किस बहाने से लेके जाना है, इसको पता है। दातार कृपा करे, परिवार वालों को बहाने की रहने की ताकत दे। साथ संगत जी 10 तारीख को दासी का भी जन्मदिन था, आप जी ने बहुत आशीर्वाद दिए, शुक्रिया। और बाबा गुरबचन सिंह जी का भी जन्मदिन 10 को आता है साथ संगत जी। उनकी भी जो सिखलाइयाँ साथ संगत जी, जब उनको किसी ने बोला कि ये जो ज्ञान है आप अमीरों को ही दो, गरीबों को मत दो, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको भी अमीर बना दूंगा। बाबा गुरबचन सिंह जी का जीवन साथ संगत जी सब जानते हैं हम, किस तरह से स्ट्रगल करा, जलियांवाले बाग में क्या हुआ हम सब जानते हैं साथ संगत जी। कितना कितना कहते न, तत्ती तभी उत्ते बैठे बादशाह, सत्य नाम को बोल दे। फिर भी तू ही निरंकार, तू ही निरंकार परमात्मा का नाम साथ संगत जी। भाई कन्हैया जी पानी पिला रहे हैं, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनको, तो साथ संगत जी किसी ने शिकायत लगा दी। बाबा गुरबचन सिंह जी पास गए तो बोले कि मेरे को कोई ना बैरी ना बेगाना कोई नहीं दिखता। ऐसे सतगुरु हैं जिन्होंने हमारे दिलों में सबके प्रति प्यार ही प्यार, कोई बदले की भावना नहीं, कोई कुछ नहीं। साथ संगत जी जैसे उनका जीवन, इस तरह से आज हम सुदीक्षा माता जी जो समझा रहे हैं, विस्तार करना है, विशाल हृदय बनाना है। जिस तरह से माता जी बताते हैं, बड़ा पत्थर समुद्र में डालते हैं, लौट के वापस नहीं आता वो, उसी तरह से हमें भी अपना जीवन ऐसा ही बनाना है कि किसी के प्रति मैल नहीं रखनी, विशाल हृदय, वो कहाँ गई बातें सोचना ही नहीं, विशाल हृदय बनाना है, सबका सत्कार करना है, सबको प्यार देना है और निष्काम भाव से देना है। ये नहीं कि कल को वो हमारी मदद करेंगे इसलिए करना है, उस भावना से नहीं। हम स्वार्थ की भावना से करते हैं तो साथ संगत जी देता तब भी सतगुरु है, लेकिन अगर हम निष्काम करते हैं तो सतगुरु मिल जाता है। तो माता जी के साथ कंधे से कंधा मिलाना, मिला के चलना। सतगुरु जो कहते हैं हमें वो करना है, जो करते हैं हमें वो नहीं करना। जो हमें समझाते हैं तो मुख गुरु तो न मोड़ी नहीं ते रुल जाएगा, ढोई किसे नहीं देनी नहीं ते रुल जाएगा, मुख गुरु तो न मोड़ी नहीं ते रुल जाएगा। दासी बहुत शुक्रिया अदा करती है सतगुरु का, सच्चे बादशाह, कि आप जी अपने चरणों में जगह दी है, दिए रखना सच्चे बादशाह, जो विश्वास दिया है दिए रखना। घट घट वासी अंतर्यामी, अंतर्यामी नु दशा की हाल दिलदा, सच्चे बादशाह सब जानता है, हर एक्टिविटी देख रहा है साथ संग जी, हम हर मूवमेंट पे हमारे साथ है, हमारे अंग संग है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी
गीता परवान करना जी, कि गलती हो गई क्षमा करना। अविनाशी 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 रे, हम सब ने पाया सत्संग जी, गटगड़वासी हर संत ने, हर संत ने। अविनाशी 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 रे, मैंने पाया है घट घट वासी रे। अविनाशी 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 रे, मन चाहा फल अपने घर में ही पाऊं, मन चाहा फल अपने घर में ही पाऊं, घर में ही सारे मैं तीरथ नहाऊं, घर में ही सारे मैं तीरथ नहाऊं, मेरे घर में है मथुरा काशी रे। अविनाशी 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 रे, मौत न आए मुझे काल न खाए, मौत न आए मुझे काल न खाए, जीवन मरण का अब दुख न सताए, जीवन मरण का अब दुख न सताए, मेरी कट गई है 84 रे। अविनाशी 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 रे, मैंने पाया है घट घट वासी रे। अविनाशी 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 रे, प्रीतम के गाँव में गाँव मेरा, प्रीतम के गाँव में गाँव मेरा, आनंद ही आनंद में अब है बसेरा, आनंद ही आनंद में अब है बसेरा, मैं तो बेगमपुर का वासी रे। अविनाशी 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 रे, मैंने पाया है घट घट वासी रे। अविनाशी 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 रे, मुझ पे जगत गुरु की कृपा हुई है, मुझ पे जगत गुरु की कृपा हुई है, इस आत्मा को अब प्यास बुझी है, इस आत्मा की अब प्यास बुझी है, कई जन्मों से थी जो प्यासी रे। अविनाशी 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 रे, मैंने पाया है घट घट वासी रे। अविनाशी 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 रे। सत्संग जी, हमारी 84 कट गई। अगर हम माता सुदीक्षा जी कहते हैं हम वचनों पे चल रहे हैं, सत्संग जी मुक्ति के हकदार हैं। सत्संग जी हम सभी से प्यार से रहते हुए, चाहे जिसको जानते हैं उसके साथ भी, जिसको नहीं जानते उसके भी, सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो, किसी तरह का भेदभाव ना करते हुए, संतों का ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, दातार कृपा करें, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, प्यार से धन्यकार जी।